आरंभ। महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरेत। उद्धरण चिन्ह। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते मित्र, आपका जीवन मंगलमय हो। मिस्ट्री ऑफ गॉड में आपका स्वागत है। संपूर्ण महाभारत पौराणिक रहस्य जो ईश्वर की साक्षात रूप में विश्वरूप की दर्शन है। जय श्री कृष्ण है। महाभारत प्राचीन भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ये एक धार्मिक ग्रंथ भी है। इसमें उस समय का इतिहास लगभग 1,11,000 श्लोकों में लिखा हुआ है। इसकी पूर्ण कथा का संक्षेप इस प्रकार से है। चंद्रवंश से कुरुवंश तक की उत्पत्ति। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा जी से अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा से आयु, आयु से राजा नहुष और नहुष से ययाति उत्पन्न हुए। ययाति से पुरु हुए। पुरु के वंश में भरत और भरत के कुल में राजा कुरु हुए। कुरु के वंश में शांतनु का जन्म हुआ। शांतनु से गंगानंदन भीष्म उत्पन्न हुए। उनके दो छोटे भाई और थे चित्रांगद और विचित्रवीर्य। ये शांतनु से सत्यवती के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई विचित्रवीर्य के राज्य का पालन किया। चित्रांगद बाल्यावस्था में ही चित्रांगद नाम वाले गंधर्व के द्वारा मारे गए। फिर भीष्म संग्राम में विपक्षी को परास्त करके काशीराज की 3 कन्याओं अंबा, अंबिका और अंबालिका को हराए। वे दोनों विचित्रवीर्य की भार्याएं हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्यक्षमा से ग्रस्त हो स्वर्गवासी हो गए। तब सत्यवती की अनुमति से व्यास जी के द्वारा नियोग द्वारा अंबिका के गर्भ से राजा धृतराष्ट्र और अंबालिका के गर्भ से पांडु उत्पन्न हुए। गांधारी के गर्भ से धृतराष्ट्र को 100 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था और पांडु के युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि 5 पुत्र हुए। भीमयु अर्जुन के वीर पुत्र जो कुरुक्षेत्र युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अंबा शिखंडी पूर्व जन्म में अंबा नामक राजकुमारी था। अंबिका विचित्रवीर्य की पत्नी अंबा और अंबालिका की बहन। अंबालिका विचित्रवीर्य की पत्नी अंबा और अंबिका की बहन। अर्जुन देवराज इंद्र द्वारा कुंती एवं पांडु का पुत्र, एक अतुलनीय धनुर्धर जिसको श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। बभ्रुवाहन अर्जुन एवं चित्रांगदा का पुत्र। बकासुर महाभारत काव्य में एक असुर जिसको भीम ने मारकर एक गांव के वासियों की रक्षा की थी। भीष्म का नामकरण देवव्रत के नाम से हुआ था। वे शांतनु एवं गंगा के पुत्र थे। जब देवव्रत ने अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का प्रण लिया, तब से उनका नाम भीष्म हो गया। द्रौपदी द्रुपद की पुत्री जो अग्नि से प्रकट हुई थी। द्रौपदी 5 पांडवों की अर्धांगिनी थी और उसे आज प्राचीनतम नारीवादिनियों में एक माना जाता है। द्रोण हस्तिनापुर के राजकुमारों को शस्त्र विद्या देने वाले ब्राह्मण गुरु। अश्वत्थामा के पिता। ये विश्व के प्रथम थे। द्रोण एक प्रकार का पात्र होता है। द्रुपद पांचाल के राजा और द्रौपदी एवं धृष्टद्युम्न के पिता। द्रुपद और द्रोण बाल्यकाल के मित्र थे। दुर्योधन कौरवों में ज्येष्ठ। धृतराष्ट्र एवं गांधारी के 100 पुत्रों में सबसे बड़े। दुशासन दुर्योधन से छोटा भाई जो द्रौपदी को हस्तिनापुर राज्यसभा में बालों से पकड़कर लाया था। कुरुक्षेत्र युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती का रक्त पिया था। एकलव्य द्रोण का एक महान शिष्य जिससे गुरु दक्षिणा में द्रोण ने उसका अंगूठा मांगा था। गांडीव अर्जुन का धनुष, जो कई मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव से इंद्र और उसके बाद अग्निदेव, अंत में अग्निदेव ने अर्जुन को दिया था। गांधारी गंधार के राजा की पुत्री और धृतराष्ट्र की पत्नी। जयद्रथ सिंधु के राजा और धृतराष्ट्र के दामाद। कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन ने जयद्रथ का शीश काटकर वध किया था। कर्ण सूर्यदेव एवं कुंती के पुत्र और पांडवों के सबसे बड़े भाई। कर्ण को दानवीर कर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कर्ण कवच एवं कुंडल पहने हुए पैदा हुए थे और उनका दान इंद्र को किया था।
कृपाचार्य हस्तिनापुर के ब्राह्मण गुरु। इनकी बहन कृपी का विवाह द्रोण से हुआ था। कृष्ण देवकी की 8वीं संतान जिसने अपने मामा कंस का वध किया था। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र युद्ध के प्रारंभ में गीता उपदेश दिया था। श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे। कुरुक्षेत्र वह क्षेत्र जहां महाभारत का महान युद्ध हुआ था। यह क्षेत्र आज के भारत में हरियाणा में स्थित है। परंपरागत रूप से महाभारत की रचना का श्रेय वेदव्यास को दिया जाता है। इसकी ऐतिहासिक वृद्धि और संरचनागत परतों को जानने के लिए कई प्रयास किए गए हैं। महाभारत के थोक को शायद 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 3री शताब्दी के बीच संकलित किया गया था, जिसमें सबसे पुराने संरक्षित भाग 400 BC से अधिक पुराने नहीं थे। 6th महाकाव्य से संबंधित मूल घटनाएं संभवतः 9वीं और 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की है। 7 पाठ संभवतः प्रारंभिक गुप्त राजवंश सी 4वीं शताब्दी सी द्वारा अपने अंतिम रूप में पहुंच गया। 8-9 महाभारत के अनुसार कथा को 24,000 श्लोकों के एक छोटे संस्करण से विस्तारित किया जाता है, जिसे केवल भारत कहा जाता है। 10 हिंदू मान्यताओं, पौराणिक संदर्भों एवं स्वयं महाभारत के अनुसार इस काव्य का रचनाकार वेदव्यास जी को माना जाता है। इस काव्य के रचयिता वेदव्यास जी ने अपने इस अनुपम काव्य में वेदों, वेदांगों और उपनिषदों के गुह्यतम रहस्यों का निरूपण किया है। इसके अतिरिक्त इस काव्य में न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोल विद्या तथा धर्मशास्त्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया है। 11 कंबोडिया के एंकोर वट में वेदव्यास एवं गणेश जी को महाभारत की रचना करते हुए चित्रित करता एक शिलाचित्र। आरंभ महाभारत ग्रंथ का आरंभ निम्न श्लोक के साथ होता है। नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती व्यासम ततो जयमुदीरयेत्। उद्धरण चिन्ह। महाभारत में महत्वपूर्ण किरदारों का परिचय परिपूर्ण हुआ। आज का परिचय विषय था। महाभारत एक काव्य और महाभारत वंश परिचय महाभारत महत्वपूर्ण पात्र के परिचय। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा YouTube वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण।